हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आज आप सबका फिर से करंट अफेयर्स के आज के इस नए सेशन में। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच 22 अगस्त का 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई के सुपर किंग्स ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा और ऑप्शन डी है आर अश्विन। तो इसका सही जवाब होगा सुरेश रैना। यानी महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की घोषणा के बाद भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स में उनके साथी खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना ने 18 टेस्ट मैच में 226 एक दिवसीय मैच खेले हैं। यानी कि सुरेश रैना जो है अभी तक 18 टेस्ट मैच और 226 एक दिवसीय मैच खेले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम स्वायत्त क्षेत्र के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है माकुन्ने सिंह की, ऑप्शन सी है चोउना मीन और ऑप्शन डी है सदानंद गौड़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चोउना मीन। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम स्वायत्त क्षेत्र के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए चोउना मीन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश की स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वर्तमान में भारतीय संविधान की 5वीं सूची के अंतर्गत हैं। यह स्वदेशी समुदाय के लिए विशेष अधिकार प्रदान नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संबोधन के दौरान किस राज्य के ऑप्टिकल फाइबर लिंकिंग की घोषणा की। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन ए में दिया है सिक्किम, बी में है केरल, सी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप समूह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अंडरशिप परियोजना की 1000 दिनों में पूरा किया जाएगा। यह शेष भारत और लक्षद्वीप के बीच संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह केवल 400 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड तक इंटरनेट स्पीड बढ़ाएगा। साथ ही यह द्वीपों में 4G मोबाइल सेवाओं और डिजिटल सेवाओं जैसे ई गवर्नेंस, टेली एजुकेशन, पर्यटन, इन सब को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है।
ऑप्शन ए है नासा, बी है अमेजन, सी है गूगल और डी है इसरो। तो इसका सही जवाब होगा आपका गूगल होगा। गूगल पहले से ही देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है। नई पहल के साथ लोग अब गूगल सर्च का उपयोग क्वेरी दर्ज करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल स्तर की वर्तमान स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑप्शन ए सुरेश रैना, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो इसका सही जवाब होगा महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास की घोषणा कर चुके थे। एमएस धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। महेंद्र सिंह धोनी पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है सुरेश रैना, ऑप्शन डी है हरभजन सिंह। तो स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह इस साझेदारी के तहत शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंस फ्रेज तकनीक से लैस ओकले आईवीआर पहने होंगे। वह अब विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ उनसे पहले ब्रांड का प्रचार वाले सेलिब्रिटियों में शामिल हो गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्तियों के लिए एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, एकल भर्ती एजेंसी, भारतीय भर्ती एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के यानी NRA के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नामक एक बहु एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और ग यानी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग करने हेतु समान योग्यता परीक्षा CET को शुरू किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी है गूगल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक और ऑप्शन डी है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इसका सही आंसर होगा फिनो पेमेंट्स बैंक। जन बचत खाता के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP
के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्रों पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है मालदीव। तो आंसर होगा माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया। कीता ने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व मानवता दिवस का इस बार कौन सा संस्करण मनाया गया? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी है 12वां और ऑप्शन डी है 13वां। तो याद रखेंगे कि 11वां ये मानवता दिवस का संस्करण है। विश्व मानवता दिवस मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपने जान गंवा दी, और इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण मनाया गया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी।